धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है, क्या करें, सारे काम यहाँ खुद ही करने पड़ते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि खबरों को पढ़ भी सकें तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, धाकड़खबर.com पर हिंदी में और धाकड़खबर.in पर उर्दू में हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप भी कुछ लिखना है, पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो अपने आर्टिकल्स, अपने मजमून, अपने मज़ामीन हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। एक शख्स है जिसका नाम है विशाल, जो जेल में बंद है। वो शादी करना चाहता है। 15 सितंबर 2020 की बात थी। अदालत ने उसको शादी करने की 2 दिन के लिए ज़मानत दे दी, लेकिन शर्त लगाई कि उसके साथ 6 पुलिस वाले जाएंगे। अब 6 पुलिस वाले 2 दिन तक अगर उसके साथ जाएंगे तो उसका पैसा बनता है करीब 2.5 लाख रुपये। पिछले 6 महीने से वो पैसा जमा नहीं कर पा रहा। अब उसके वकील फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कर्जी लगाई। उन्होंने कहा, साहब सिर्फ 2 पुलिस वालों को भेज दो, इसकी औकात 2 ही पुलिस वालों का पैसा जमा करने की है, ज़्यादा पुलिस वालों का पैसा ये नहीं जमा कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं, जिसमें कई सारे मामलों में इस पर जो है सुनवाई चल रही है। ऐसे में अगर ये फ़रार हो गया तो कहाँ से इसे ढूंढ के लाएंगे? इसे ऐसे नहीं भेजा जा सकता। 2 दिन के लिए भेजा जाएगा और 6 पुलिस वाले इसको अपने साथ ले जाने होंगे। पर यह भी कमाल का बंदा है भाई साहब, शादी करने पे तुला पड़ा, जेल में बंद है, और वो भी कमाल की लड़की है जो इससे शादी कर ली है। 2 दिन के लिए जमानत पे जाएगा, शादी करके फिर वापस आ जाएगा। तो ये कैसी शादी, ये कैसा विवाह? खैर जाने वो लोग, हो सकता है इसके पीछे कोई कानूनी लफड़ा हो। वकील कह रहा हो कि भाई शादी कर लो, आगे चलने गए तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे बीवी होगी, बच्चा होगा। इस बात को आधार बना के हम अदालत से कहेंगे भाई तुम्हारा मामले में जो है पैरोल दे दे, तुम्हें जल्दी जल्दी रिहा कर दे, तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर दे, अब तुम नेक इंसान बन गए हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं। सामाजिक तो हो ही जाता है ना शादी ब्याह के बाद आदमी। अब जो शादी ब्याह ना करे वो तो सामाजिक होता नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात करता हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फर्जी डिग्री के मामले में 4000 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया था। ये तमाम टीचर्स जो हैं आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इनके पास 2005 के सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट्स वगैरह हैं। ये अपनी बहाली के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से पहले इनको झटका लगा, लेकिन अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इनको झटका दे दिया है, हालांकि कुछ राहत भी दी है। पहले बात कर लेते हैं झटके की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जिनका नाम है एस.एन. भंडारी और उनके साथ हैं अशर शमशेरी। इनकी बेंच ने आगरा यूनिवर्सिटी से 2005 के फर्जी दस्तावेज़ों या डिग्री के आधार पर नौकरी से निकाले गए 4000 टीचर्स को राहत देने से इनकार कर दिया, यानी कि उनको झटका दे दिया। हालांकि एक चीज़ साफ की कि इनको बहाल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी। बता दें आपको, सरकार चाहती थी कि इनको टर्मिनेट भी किया जाए और इनसे वो तमाम पैसा वसूला जाए जो इन्होंने वेतनमान के रूप में अभी तक लिया है। 29 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। अब अदालत ने फैसला अपना सुना दिया। एक राहत इनको और दी है। कहा है कि जिनकी जो डिग्री है उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ ओवर प्रिंटिंग है या कुछ और चीज़ों की दिक्कत है, उस मामले की जांच वाइस चांसलर जो है वो 4 महीने में पूरा करके अदालत के सामने पेश कर दे। इसके बाद समय नहीं बढ़ाया जाएगा और जो शख्स, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी इसमें प्रभावित लोग हैं, वो अपने आप को इस 4 महीने के दौरान जो है अपने दोषी मतलब निर्दोष साबित कराने के लिए, दोष से बचने के लिए कोशिश कर लें। उसके बाद उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ भी शर्त के तौर पे लगाई गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोली लगने से नहीं हुई है युवा किसान नवरीत सिंह की मौत। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट में संजीव खन्ना की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त बयान जारी किया है। कहा है बयान दाखिल करते हुए कि दिल्ली के आईटीओ पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले युवा किसान, जिसकी उम्र महज 25 साल थी,
नवरीत सिंह, उसकी जो मौत हुई है वो गोली लगने से नहीं हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रामपुर में उसका पोस्टमार्टम हुआ है। एक्सरे में भी ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर जो है बैरिकेड से टकराता है, उसके बाद ट्रैक्टर पलट जाता है और उसमें दबने से जो है नवरीत सिंह की मौत हो जाती है। इसके बाद जब तमाम कोशिश की जाती है उसको हॉस्पिटल ले जाने की, तो लोग जो हैं 5 घंटे तक उसकी डेड बॉडी को वहीं रख के हंगामा करते हैं और यहाँ तक कि एम्बुलेंस पे भी पथराव करते हैं और बाद में उसकी लाश को यूपी ले जाते हैं। वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि उसको कोई गोली नहीं लगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब अगली सुनवाई अदालत इस मामले में करेगी तो क्या फैसला सुनाती है। बता दें आपको, गोली लगने से मौत होने की बात कहते हुए एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर कहा गया था कि एसआईटी की जांच कराई जाए। तो इस पूरे मामले में अदालत ने नोटिस जारी कर दिया था और नोटिस जारी करने के बाद दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब तलब कर लिया था। अब इन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया। अगली सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में निकल के क्या आता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गैंगरेप के 2 आरोपियों को सुनाई गई है 20-20 साल की सजा और लगाया गया है 70-70 हज़ार रुपये का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, यानी कि बुलंदशहर एक ज़िला है, वहाँ पे स्थित पॉक्सो स्पेशल कोर्ट हैं, उनकी जज साहिबा हैं जिनका नाम है डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। उन्होंने ये सज़ा सुनाई है। साथ ही 70-70 हज़ार रुपये का जुर्माना ना अदा करने पर और ज़्यादा सज़ा भुगतने का उन्होंने आदेश दिया है। मामला क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। बुलंदशहर का एक इलाका है पासू का एक गांव है। वहाँ के रहने वाले एक दिव्यांग, नरेंद्र मोदी की भाषा में, हालांकि पहले उनको विकलांग कहा जाता था, वो जो शख्स हैं वो विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चले गए अस्पताल में। उनकी 15 साल की बेटी है, वो किसी काम से कहीं जा रही थी। उसी दौरान घात लगाकर बैठे हुए 2 लोगों ने 15 साल की इस बच्ची को 17 सितंबर 2018 की बात है, घसीट लिया और जंगल में ले गए और दोनों ने इसके साथ गैंगरेप यानी कि सामूहिक बलात्कार किया। इस बाबत पासू में एफआईआर दर्ज कराई गई प्रशांत और आशु के खिलाफ। अब ये मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद इन दोनों को सजा सुना दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि घर घर की कहानी है, नोट करके रखिए और सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, इसलिए नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे फैसले भी आ रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह देता है भैया इस आदेश को कहीं और लागू नहीं कर सकते, ये यहीं लागू होगा, नज़ीर नहीं बन सकता, ये एग्जाम्पल नहीं बन सकता है, प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुलीग्स, जो अपने साथ में काम करने वाले या सीनियर्स के सामने अगर आप अपने जीवन साथी को अपमानित करते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करते हैं, तो ये एक मानसिक अपराध है। समझ गए नहीं? मतलब जैसे महिलाएं होती है, कहीं भी अपनी महिलाओं में बैठ गई, अरे मेरा पति तो ऐसा है वैसा है, ये करता है वहाँ करता है। पता चला पति कहीं जॉब कर रहा है तो पति के यहाँ पे लेटर भेज दिया उसके डिपार्टमेंट में और वहाँ जा जाके हंगामा कर रही हैं कि मेरा पति ऐसे करता है वैसे करता है वैसे करता है। तो ये तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा है कि इसको मानसिक अपराध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में जो तलाक हुआ है वो सही हुआ है, उसको तलाक का आधार भी माना जाएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है किस मामले में वो भी आपको बता देती हैं। एक सेना से जुड़े हुए शख्स हैं, उनकी पत्नी जो है उनको जो महिलाओं से जुड़े हुए संगठन है वहाँ पे अपमानित करती रहती है, बेइज्जत करती रहती है। साथ ही सेना में जो है उनको अपमानित करने की कोशिश करती है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि वो अब इस पत्नी के साथ नहीं रह सकते। तो अदालत ने भी कहा कि अन्याय करने वाला ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो बरकरार रहे। अन्याय करने वाला करार दिया है उस महिला को। अब देखना दिलचस्प होगा इसके बाद क्या ये महिला फिर रिव्यू पिटीशन में आएगी या ये नज़ीर बन जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पिछड़ी जातियों के बारे में तो आप जानते होंगे, यानी कि ओबीसी जातियां जो हैं उनकी जनगणना जो है वो जाति आधारित होनी चाहिए, ताकि एक आंकड़ा निकल के आए कि पूरे देश में कितने ओबीसी हैं, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, तमाम चीज़ें। और उसके बाद सरकार के सामने जो है इन चीज़ों को रखा जाना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो उनके उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके। ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को नोटिस जारी करके इस मामले में पूछ लिया है कि क्या 2021 में होने वाली जनगणना को जाति आधारित जनगणना कराया जा सकता है और ओबीसी का पूरा आंकड़ा खंगाला जा सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नवदीप कौर को चंडीगढ़ हाईकोर्ट से, यानी कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बाहर आते ही उन्होंने अपने वही तेवर दिखा दिए हैं।
बता दें आपको 12 जनवरी को सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री का घेराव करने के आरोप में और फैक्ट्री मालिकों से ब्लैकमेलिंग करने यानी कि उनसे अवैध उगाई करने के आरोप में नवदीप कौर, जो अपने आप को लेबर मजदूरों की हितैषी बताती हैं, उनके हक में काम करती हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। जिसके बाद तस्वीरें आई, खबरें आई कि इनको मारा पीटा जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें उठी। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर इनकी रिहाई की मांग होने लगी तो पिटीशन दाखिल हो गई चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। निचली अदालत से ज़मानत नहीं मिली तो जस्टिस अवनीश छिंगा की जो बेंच है उसने पूरे मामले को सुना और नवदीप कौर को ज़मानत पर रिहा कर दिया। पूरे मामले को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गठित की गई जो वकीलों का पैनल है उसने राहत की सांस ली है और नवदीप कौर ने बाहर आते ही कह दिया कि वो मजदूरों के और किसानों के हक में अपने उसी अंदाज में आवाज़ उठाती रहेंगी। मुनव्वर के बाद नलिन यादव और सदाकत खान को भी मिल गई है जमानत। जी हां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बाद अब जो है उसके 2 साथियों को भी जमानत दे दी है। जस्टिस रोहित आर्य की बेंच ने ये जमानत उनको दी है, जिसमें से एक का नाम नलिन यादव है और दूसरे का नाम सदाकत खान है। इन दोनों को जमानत दे दी गई। इससे पहले बता दें आपको 12 जनवरी को इसी अदालत ने प्रखर व्यास और इसके अलावा दूसरे जो उनके साथी थे एडविन एंटोनी को भी जमानत पर रिहा कर दिया था। जबकि मुनव्वर फारूकी को आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जेल वाले छोड़ नहीं रहे थे, जज ने खुद फ़ोन किया क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उसके बाद पुलिस वाले की हवा ख़राब हुई तब जाके मुनव्वर फारूकी को जेल से बाहर किया था। अस्पताल में होने वाली अनएक्सेप्टेड मौतों पर देना ही होगा सरकार को मुआवजा। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है जो मद्रास हाईकोर्ट से हमारे पास आ रही है। ये टिप्पणी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने दलित समाज के एक शख्स को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश सरकार को सुना दिया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि मदुरई अस्पताल में टॉन्सिल हो जाने के बाद ये अपनी 8 साल की बच्ची को लेके पहुंचे। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, एनेस्थीसिया दे दिया। बच्ची की हालत थोड़ी और क्रिटिकल हो गई और कुछ दिन बाद वो कोमा में चली गई और बाद में उसकी मौत हो गई। जिसके बाद ये हाईकोर्ट पहुंचे और इन्होंने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से, उनके गलत इलाज की वजह से मेरी बच्ची की मौत हुई है, मुझे मुआवजा देना चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अनएक्सेप्टेड यानी अनअपेक्षित स्थिति में जो मौत हो जाती है सरकारी अस्पतालों में उसमें सरकार को मुआवजा देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। ये कहते हुए 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दे दिया। अब बात कर लेते हैं क्रिकेटर जो है युवराज सिंह की। आपको पता है युवराज सिंह के खिलाफ भंगी शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि युवराज सिंह का कहना है मैंने भंगी नहीं बोला है, भांग बोला है और भांग को भंगी समझकर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने कहा साहब मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाइए और मेरे खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को खारिज कराइए, यानी कि एफआईआर को क्वैश कराने के लिए पहुंच गए। फिलहाल एफआईआर तो क्वैश नहीं की गई है, इसके लिए तो नोटिस भेज दिया गया सरकार को और पुलिस को, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जिसे उनके लिए राहत माना जा रहा है। साथ में कहा है कि जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जो बड़ी शख्सियतें होते हैं, उन्हें अपनी टीका टिप्पणी, अपने बोल बचनों को सही से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका कोई गलत मतलब ना निकाल सके। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस हैं जिनका नाम हमारे पास है अमोल रतन सिंह, उनकी बेंच ने ये बड़ी टिप्पणी करते हुए नोटिस जारी कर दिया। बता दें पिछले साल की बात थी जब इंस्टाग्राम पर कुछ बात करते हुए 25 फरवरी को युवराज सिंह ने कुछ टीका टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद कहा जा रहा था कि अप्रैल 2020 में उन्होंने माफ़ी भी मांग लेने के लिए इस साल उनके खिलाफ फरवरी में आकर 14 फरवरी 2021 को एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब उसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कोर्ट पहुँचे हुए हैं। उनके वकील का कहना है कि देखिए हमने किसी की जातिगत टिप्पणी नहीं की है, एक शख्स पे टिप्पणी की है और उस शख्स का नाम युजवेंद्र चहल बताया जा रहा है और वो भांग पीकर अपने पिता को एक पार्टी में डांस करवा रहा है, नचवा रहा है। तो उसी को लेकर टीका टिप्पणी युवराज सिंह ने की थी और उसको लेकर बाद में माफ़ी भी मांग ली। भांग वर्ड का इस्तेमाल किया है, भंगी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। देखना दिलचस्प होगा अदालत में सुनवाई जैसे आगे बढ़ेगी तो किस और पूरा मामला जाता है। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, आपके सामने रख देते हैं। एक चीज़ होती है फास्टैग, जानते हैं ना आजकल गाड़ी के शीशे पे अगर आपके फास्टैग लगा है तो आपकी गाड़ी टोल से गुजर सकती है, वरना आपकी गाड़ी को टोल प्लाजा से गुजरने नहीं दिया जाएगा।
टोल प्लाजा से आपकी गाड़ी को गुजरने में ये फ़ायदा होगा फास्टैग लगा होने पर कि ऑटोमेटिक वो सेंसर उस फास्टैग को स्कैन कर लेगा और आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। आपको ज़्यादा देर फास्टैग जो है टोल पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब कहा जाए कि इस फास्टैग को कह दिया जाए कि अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं लगा है तो आपका बीमा नहीं होगा, आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं लगा है तो आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी, आपकी गाड़ी का नवीनीकरण नहीं होगा। आप जानती हैं कुछ साल बाद आपको आप लोगों की गाड़ियों का फिटनेस कराना पड़ता है, तमाम चीज़ें होती हैं, बीमा भी हर साल ही होता है। तो इस नीति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम तो नहीं सुनते, हाई कोर्ट के पास जाओ, पहले हाई कोर्ट को भी तो देखें, वो भी तो कुछ काम करे, वो भी तो कुछ अपनी राय रखे। हाई कोर्ट की राय हमें इस मामले में जानना बेहतर होगा। पर मुझे लगता है देसी भाषा में समझो, अरे सब यहीं आ जाओगे, उनकी जो दुकान खुल रही वहाँ भी तो जाओ, वहाँ भी तो कुछ करो, उनका भी तो जाकर दरवाज़ा खटखटाओ, उन्हें भी तो एंटरटेन करने दो कुछ चीज़ों को। वे कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद हम कुछ बोल रहे हैं, अब सीधे आदमी ऊपर ही आ जा, खारिज कर दी। पर उसने वापस ले ली और उसे एक रियायत दी कि जाओ भैया अपनी पिटीशन जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करो। इसके बहुत सारे पहलू हैं, कोशिश करेंगे इस मामले से जुड़े हुए जो एडवोकेट हैं उनसे बातचीत करके एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखने की, क्योंकि हमारा मानना ये है कि पत्रकारिता है जानकारी देना। आजकल की पत्रकारिता बन गई है नैरेटिव बनाना, धारणा स्थापित करना और आपको एक स्वप्न लोक की दुनिया में जिलाए रखना। तो आप जीते रहिए, वहाँ के भी आदी हैं, यहाँ भी हमारी छोटी सी दुकान भी चलाते रहिए। हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रखते हैं, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।